Good morning, my dear students. This is our lecture number 7 of class 9 science motion. So in this lecture we will discuss about some graphical representations of motion, speed versus time graph, distance versus time graph, and velocity versus time graph. So speed time graph and velocity time graph both are equal in this case in for our class 9 perspective. क्लास 9 के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई डिफरेंस है, इसीलिए डिफरेंस नहीं है क्योंकि हम ये जो मोशन पढ़ रहे हैं क्लास 9 में, इट इज ए लीनियर मोशन. दैट मींस द बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. हर केस में आपको वही देखने के लिए मिलेगा कि द बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा. तो स्पीड जितना रहेगा वो स्पीड जो रहेगा तो स्पीड विल बी इन ए पर्टिकुलरली फिक्स्ड डायरेक्शन. जैसे कि स्ट्रेट पाथ में से चल रहा है तो स्पीड अगर मान लीजिए कि v हमारा इस डायरेक्शन में स्पीड v, तो वेलोसिटी हो जाएगा ना, क्योंकि स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. स्पीड जब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन में रहता है दैट इज नोन एज वेलोसिटी. समझ में आ रही है? तो स्पीड और वेलोसिटी में इस केस में ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है. ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, लेट मी सॉल्व इट. सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को देखते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आप लोगों का है वो पहला कंडीशन आप लोगों का क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज योर यूनिफॉर्म मोशन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं आप लोगों को हमेशा बोल रहा हूं कि whenever we will plot the graph at that time the time axis will always be the horizontal axis. horizontal axis में हम हमेशा टाइम को लेंगे and distance that is s, distance will be taken in the vertical axis. ठीक है ना. यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, तो इसका ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन कहने से हम ये समझते हैं that the body will cover equal distance in equal intervals of time. जब equal time interval में equal distance cover करेगा तो समझ लेते हैं उसको इस तरह का 1 2 3 4. पहले 1 घंटा में सपोज 20 किलोमीटर गया है, ठीक है, तो दूसरे 1 घंटा में भी वही 20 किलोमीटर जाएगा. तो 20 किलोमीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 60, फिर हो जाएगा 80. इस हफ्ता से वो बढ़ेगा, इस हिसाब से बढ़ेगा. तो टाइम अगर 1 घंटा बढ़ रहा है तो स्पीड भी मेरा कितना बढ़ेगा 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड के हिसाब से बढ़ेगा. समझ में आ रही है? तो उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हम लोगों का ये बनेगा. समझ में आ रही है? तो उसको अगर हम ड्रॉ कर देंगे दिस विल बी द ग्राफ फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. मोशन अगर आपका यूनिफॉर्म होगा तो उसके लिए आपका ग्राफ ये रहेगा. समझ में आ रही है? इफ आई विल से दैट द सेकंड कंडीशन आई विल टेक फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. In case of non-uniform motion, if we will go and plot the graph, then the graph will be like this. ये ग्राफ ऐसे क्यों हो गया है? बिकॉज टाइम के हिसाब से अपना स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. सेम रेट में नहीं इंक्रीज हो रहा है. मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 ये टाइम एक्सिस है ना, तो पहले 1 घंटा में सपोज 20 था, सेकंड 1 घंटा में इट इज नॉट नेसेसरी दैट अगेन इट विल बी 20. सपोज इट इज 30. नेक्स्ट 1 घंटा तो थर्ड 1 आवर के लिए कितना हो जाएगा, सपोज
30 बढ़ ये हो गया 50, सपोज ये हो जाएगा अभी 100, ये हो जाएगा अभी सपोज 200। ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ये रिड्यूस नहीं होगा या फिर कॉन्स्टेंसी मेंटेन नहीं करेगा ये। सो इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम लोगों का ये रहेगा। दिस वाज योर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए अगर हम लोगों को ग्राफ ऐसे मिल रहा है स्ट्रेट लाइन, इफ द स्पीड वर्सेस distance versus time graph is a straight line, then the motion is said to be uniform motion, and if the graph between distance versus time is a curved graph, then at that time the motion is said to be non-uniform motion। समझ में आ रहा है क्या? ये था आप लोगों का यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। एंड सेकेंड थिंग इज द slope of distance time graph gives us speed। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप बनाएंगे तो स्लोप क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज डिस्टेंस एक्सिस। तो ये जो आपका ग्राफ था, अगर मैं उसको इस प्रकार का एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना, एंड सपोज दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। कितना एंगल बना रहा है? दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा हो गया सो मेरे पास ट्रिगोनोमेट्री में आपको चल के आगे बढ़ोगे, tan थीटा स्लोप मिलता है वो tan थीटा से। तो tan थीटा हम लोगों का कितना हो जाएगा? tan थीटा का एक फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज p बाय b। p मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर, जिसको आप लोग हिंदी में लंब बोलते हो। और ये जो है नीचे का जो लाइन दिख रहा है, ये आपका क्या है? बेस। बेस मतलब की भूमि बोलते हैं उसको। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर या हाइट भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो नाम दे देते हैं उसका ओ ए बी। आपका ए बी हो गया परपेंडिकुलर एंड ओ बी हो गया आपका बेस, है कि नहीं? ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड ओ बी इज द बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो क्या है? सपोज ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सपोज यहाँ पे पॉइंट P ले लेता हूँ A के बराबर, उसी साइड पे, मतलब उसी AB का लेंथ जितना है उतना ही लेंथ का मैं ले लिया के OP ले लिया, ठीक है। तो AB के सब्स्टिट्यूट में मैं OP लिख सकता हूँ। तो ये जो OP जो है वो क्या है? मेरा डिस्टेंस है, दैट इज S, दैट इज द डिस्टेंस। तो P के जगह में क्या लिखूंगा? tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? ये P मतलब मेरा क्या है? OP, है कि नहीं? और B जो बेस है, बेस मेरा क्या है? OB है। बेस मेरा क्या है? OB है। और वो OB में मेरा क्या है? कौन है? टाइम है। तो ये हो जाएगा OB की जगह में मैं टाइम लिख सकता हूँ। पहले OB लिख लेता हूँ, OP डिवाइडेड बाय OB। सो tan थीटा विल बी, OP मेरा क्या है? डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय OB मेरा क्या है? टाइम है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम मेरे को क्या मिल जाएगा? सो tan थीटा विल बी माय स्पीड, जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं, लिखे हैं। तो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। इसमें से हमको क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। समझ में आ रही है? ये है कि आपको कैसे स्पीड मिला, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ हम देखेंगे। राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ आप लोगों का क्या है? देखिए, जैसे कि हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कुछ कंडीशन हम लोगों के पास था, सिमिलरली स्पीड टाइम ग्राफ में करने के लिए हमारे पास में कुछ कंडीशन है। व्हाट इज दैट कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन इज फॉर
यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, द स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। अगर आपका स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा then what will be the graph? This is your time axis and this is your speed v, yes or no? अगर मान लो कि अभी देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि देयर विल बी नो चेंज इन द स्पीड, तो स्पीड चेंज नहीं होगा, टाइम बढ़ रहा है। पहला टाइम सपोज स्पीड मेरा 20 किलोमीटर है, स्पीड मेरा कितना है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चल रहा है। तो पहले 1 घंटा में मैं देख रहा हूँ कि यहीं पे सपोज 20 है, तो पहले 1 घंटा में वही 20 था, दूसरे 1 घंटा में देख रहा हूँ फिर वही 20 है, तीसरे 1 घंटा में देख रहा हूँ फिर वही 20 किलोमीटर पर आवर है, चौथा 1 घंटा में भी देख रहा हूँ फिर वही 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी चल रहा है मेरा। तो इसीलिए अगर हम ये जो ग्राफ हमको मिला उसको अगर हम जोड़ देंगे देन दिस विल बी द ग्राफ, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, इट विल बी पैरेलल विद द टाइम एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। कौन सी कंडीशन के लिए? फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। समझ में आ रहा है कि देयर इज नो चेंज इन द स्पीड, हमेशा वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है आपका फॉर, ये तो था यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगा इस केस में। अगर मान लो कि हमारा स्पीड चेंज हो जाएगा, इफ देयर विल बी चेंज इन द स्पीड देन वी गेट एक्सेलरेशन। पढ़े थे, अरे यहाँ पे स्पीड हो या वेलोसिटी हो एक ही बात है, आज फर्स्ट में बोल चुका इस चीज को, क्योंकि द बॉडी इज मूविंग इन ए लिनियर पाथ। ठीक है, अगर मान लो कि देयर इज ए चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी, अगर स्पीड या वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा देन वी विल गेट एक्सेलरेशन। तो अभी वो स्पीड को चेंज करके देखेंगे कि एक्सेलरेशन के केस में किस प्रकार का स्पीड टाइम ग्राफ हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड केस इज योर फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगी? सो दिस इज योर टाइम, दिस इज योर स्पीड। ओके, स्पीड या वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होता है? when the velocity is increasing at a constant rate, है कि नहीं? हर 1 घंटा में सेम रफ्तार से बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? सपोज ये है टाइम 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, पहले 1 घंटा में था ये 20, दूसरे 1 घंटा में फिर हो जाएगा और 20 इंक्रीज हुआ, हर 1 घंटा में 20 वो इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 40, अगेन तीसरे 1 घंटा में कितना होगा? 60, चौथे 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 80। सो हियर वी कैन से दैट द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। हर 1 घंटा के लिए अगर टाइम 1 घंटा बढ़ जाएगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? मेरा 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ रहा है, हर 1 घंटा में 20 किलोमीटर बढ़ रहा है। तो उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। देखिए, है कि नहीं? It will also be a straight line like this, inclined straight line. Okay, तो ये था आपका फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, है कि नहीं? सेकेंड केस देखेंगे, वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन मेरा वही यूनिफॉर्म रहेगा, बट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। इनिशियल स्पीड यहाँ पे कितना है? देखो ये स्पीड एक्सिस है ना, इनिशियली मेरा स्पीड कितना था? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, दैट मींस मेरा इनिशियल स्पीड इज 0। तो यहाँ पे क्या होगा? आई विल टेक ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस। अगर ग्राफ ऐसे हो रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वेलोसिटी, ये टाइम, बाकी सेम टू सेम सब वहीं पे है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है मेरा 20 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हुआ है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वेलोसिटी मेरा क्या हो रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हो रहा है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इन द फर्स्ट केस ये मेरा वेलोसिटी या फिर स्पीड मेरा 0 था, 0 स्पीड से मैं
ग्राफ मतलब कि ऑब्जर्वेशन शुरू किया था, 1 घंटे के बाद देखा कि वो 20 किलोमीटर हुआ है स्पीड उसका बढ़ के, ठीक है ना। बट इनिशियली व्हेन द टाइम वाज 0, यहाँ पे टाइम जब 1 आ रहा था तब मेरा स्पीड हुआ था 20 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पे जब मेरा टाइम 0 था, यहाँ पे ओरिजिन में है, जब टाइम मेरा 0 था एट दैट टाइम द वेलोसिटी वाज आल्सो 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? तो ये जो कंडीशन है इसको हम ये बोलते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ सम इनिशियल स्पीड। कंडीशन यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ सम इनिशियल स्पीड, क्योंकि स्पीड यहाँ पे इनिशियली कुछ है कि नहीं? यहाँ पे इनिशियल स्पीड मेरा कुछ नहीं था, 0 था, 0 से स्टार्ट हुआ था मेरा ग्राफ, लेकिन यहाँ पे मेरा इनिशियल स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर, इसलिए कुछ ऊपर से ग्राफ स्टार्ट होगा। समझ में आ गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए 2 ग्राफ है आपका, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्या? फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कि कंडीशन नंबर 4 है, तो थर्ड कंडीशन चला गया, चलो ठीक है, थर्ड मान लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका क्या? फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? द स्पीड विल इंक्रीज एट ए रैंडमली, द स्पीड विल इंक्रीज। स्पीड का कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि हर 1 घंटा में, जैसे कि यहाँ पे 20 किलोमीटर की वजह से बढ़ रहा था, ऐसे कंडीशन यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब कि स्पीड मेरा बढ़ते जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, पहले 1 घंटा में 20, दूसरे 1 घंटा में 40 होना चाहिए यूनिफॉर्म केस के लिए, लेकिन सपोज यहाँ पे 50 हो गया, 30 बढ़ा है। तीसरे 1 घंटा में और 30 नहीं बढ़ा, 40 बढ़ गया। सपोज यहाँ पे कितना हो गया? 90। चौथा 1 घंटा में 50 बढ़ गया, हो गया कितना? 140। तो इस हिसाब से अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि स्पीड अगर मेरा कांस्टेंट रेट में इंक्रीज होता तो हमको ये मिल जाता, समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन मिलता, लेकिन ये कांस्टेंट रेट में नहीं बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। सो फॉर दैट पर्टिकुलर केस द ग्राफ विल बी लाइक दिस, इट विल बी कर्व्ड वन, ओके। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्या? स्पीड टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब ये होता है व्हेन देयर विल बी अ डिक्रीज इन द वेलोसिटी या स्पीड। तो स्पीड में कुछ रिडक्शन होगा, रिड्यूस हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, उसी केस में हम लोगों का स्पीड टाइम ग्राफ क्या मिलेगा हमको, ठीक है। तो उसके अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर स्पीड। इनिशियल केस में मेरा स्पीड कुछ है, वो धीरे धीरे कांस्टेंट रेट में रिड्यूस होगा। सपोज टाइम जब मेरा 0 था, एट दैट टाइम माय स्पीड वाज सपोज 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले 1 घंटा में उसका वेलोसिटी 20 रिड्यूस हो गया, कितना हो गया? ये सपोज 80 हो गया। दूसरे 1 घंटा में हो गया कितना? ये 60। तीसरे 1 घंटा में सपोज कितना हो गया? ये 40। तो उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, it will be a straight line like this, okay। यहाँ से ड्रॉ कीजिए या फिर यहाँ से ऐसे, मतलब कि रिडक्शन केस में, रिटार्डेशन केस में, द ग्राफ बिटवीन द स्पीड एंड टाइम विल बी दिस वन, ओके। नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट चीज, द area under speed time graph gives distance। The area under speed time graph gives distance। कहना क्या चाहता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का ग्राफ है, ये सुनो, ये है आपका स्पीड s एंड ये है आपका टाइम।
स्पीड टाइम ग्राफ जो यहाँ पे हमारे पास है, इसका अगर हम एरिया निकाल देंगे, इस ग्राफ का एरिया निकालने के लिए वही वाला कंडीशन के पास चलेंगे। जैसे प्लॉट कर देते हैं एक, तो ये जो हमको एक रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, वो नाम दे देते हैं उसका ओ ए बी एंड सी। तो ये जो हमको ओ ए बी सी जो रेक्टेंगल टाइप का मिला है, या फिर जनरली एक स्क्वायर बनेगा, दिख रहा है हम लोगों को ये रेक्टेंगल जैसा, लेकिन एग्जैक्टली इट इज ए स्क्वायर। तो ये जो मिला है हम लोगों को, स्क्वायर बोलिए या फिर रेक्टेंगल बोलिए, जो भी बोलना है, लेकिन शेप उसका ये है, ठीक है। तो ये जो शेप हम लोगों को मिला है, हम ये जान रहे हैं दोनों एक्सिस है, तो मतलब कि दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। ये 90, तो ये भी 90, ये 90, ये भी 90। तो ये जो हम लोगों को एक रेक्टेंगल मिला है, तो उसका अगर हम एरिया निकाल देंगे तो ये ग्राफ का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ, ये ग्राफ है ना, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, ये ग्राफ का एरिया निकालना है कि ये ग्राफ जो है वो ओ बी जो ग्राफ हम लोगों का कितना एरिया कवर किया है। तो उसको निकालने के लिए हमको ओ ए बी सी जो रेक्टेंगल है उसका एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर हमको ग्राफ का एरिया मिलेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये सुनो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया ना। तो लेंथ मेरा कितना है, ओ ए है मान लो, ओ ए इनटू क्या हो जाएगा, ए बी। तो मेरा ए बी जितना है, ओ सी भी मेरा उतना ही है, सेम है कि नहीं, ओ सी। तो ओ ए मेरा क्या है रे, ओ ए जो है ये क्या है, नीचे वाला टाइम दिया हुआ है, दिस इज योर टाइम। और ये क्या है, ओसी, ओसी मेरा क्या है, स्पीड है। टाइम के साथ जब हम स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं हमको क्या मिलता है, डिस्टेंस। तो टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, चलो नीचे लिख लेते हैं, इट विल बी डिस्टेंस। सो जब हम स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया निकालते हैं, इट रिजल्ट्स डिस्टेंस, हम लोग को रिजल्ट में क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। समझ में आया नहीं? ये था हम लोगों का एक कंडीशन, द एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस स्पीड टाइम, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस मिल गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक आता है एरिया निकालने के हम उसका स्लोप के पास करते हैं, ठीक है ना। Slope of the graph gives speed time ग्राफ का जो स्लोप रहेगा, it gives acceleration। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा देखते हैं। स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आप लोगों को बता चुका हूं, tan थीटा। सपोज दिस इज, यहां पे टोटल एंगल 90 डिग्री था, बट दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज विद टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है कि नहीं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा। तो वो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ओ ए बी। ओ ए बी ट्राइंगल को ध्यान दीजिए, ओ ए बी ट्राइंगल एक 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है, ए बी है, और ए बी मेरा जितना है ओ सी भी मेरा उतना ही है, दोनों में लेंथ बराबर है। तो परपेंडिकुलर के जगह में कितना लिख पाऊंगा, ओ सी डिवाइडेड बाई बेस मेरा कितना है, ओ ए है, बेस मेरा ओ ए है ना, तो वो लिख दिया। ओसी क्या है फिर देखिए यहाँ पे, ओसी इज द स्पीड डिवाइडेड बाय
टाइम, स्पीड को मैं लिखता था v, टाइम को लिखता था t। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, स्पीड बाई टाइम, है कि नहीं, या फिर वेलोसिटी बाई टाइम। या फिर स्पीड मेरा जो है, वेलोसिटी भी वही है, रिपीटेडली मैं बोल चुका इस चीज को। तो इसमें से हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। सो यहाँ पे हम लोग ये सीखे कि द एरिया अंडर द कर्व स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस distance and the slope of the speed time graph gives us acceleration. So in the next lecture we will discuss about uniform circular motion, and there is an important question regarding uniform circular motion, that why the uniform circular motion is known as an accelerated motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहा जाता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और 2 लेक्चर के बाद I think that the chapter will be completed. So this is for today. Thank you.